Hello, all the people. Hi, everyone. So, I'm live and आई डोंट नो मैं एक साल बाद लाइव आ रही हूँ इंस्टाग्राम पे एंड हेलो एवरीवन. सो आज आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट कोविड-19. इट इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट दैट लास्ट ईयर डॉक्टर सलमान के साथ कोविड-19 के ऊपर ही वी वर डिस्कसिंग, और इस साल फिर हम थोड़े से और वर्स सिचुएशंस के साथ हम फिर वहीं खड़े हैं. सो आई फील इट वेरी अनफॉर्चुनेट, बट एज आई ऑलवेज से हर एक सिचुएशन, हर एक सर्कमस्टांस अपने साथ एक लर्निंग लेकर के ज़रूर आता है. सो येस, वी आर लर्निंग एंड आज हम बात करेंगे कोविड-19. बहुत सारे सवाल हैं, बहुत सारी मिथ्स हैं इससे जुड़ी हुई, दैट अभी तो वैक्सीनेशन भी आ गया है. वैक्सीनेशन लगवाना चाहिए कि नहीं लगवाना चाहिए, व्हाट टू डू, अभी क्या प्रिकॉशंस आपको लेनी चाहिए. सिम्टम्स अलग अलग हैं. कोविड-19 का जो वायरस है वो म्यूटेट कर रहा है. सो थर्ड वेव आने वाली है, आएगी या नहीं आएगी. सेकेंड वेव चल रही है, अब बच्चों में ये फैलेगा. बहुत सारे सवाल हैं एंड मैनी पीपल आर ज्वाइनिंग इन. मैं आप सबके सवाल लूँगी, आप सबके क्वेश्चंस जो हैं वो लिए जाएंगे. अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू एंड दोज हु आर ज्वाइनिंग इन. आप सब अपने सवाल, अपने क्वेश्चंस नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं. एंड लेट मी ऐड मिस्टर सलमान, डॉक्टर सलमान हियर. सो जस्ट लेट मी चेक बिकॉज मैं एक साल बाद लाइव आ रही हूँ. सो हाय एकता, please excuse me with my braces. Hello sir, how are you? I'm good. How are you? Sorry, I think this. Can you hear me? Can you hear me? Yeah, now I can hear you. Can you hear me? I think you're. Maybe let me just try to see. I think there's some issue with the connection, it seems. I don't know, मेरी तरफ से इंटरनेट कनेक्शन में प्रॉब्लम है या डॉक्टर सलमान की तरफ से प्रॉब्लम है. Let me try to figure it out. Ekta, you can hear both of us, but I'm not able to hear him because मुझे मेरी तरफ से जो विंडो है वो फ्रीज हो गया है. मतलब सो इन द मीन टाइम व्हाट यू ऑल कैन डू, आप अपने क्वेश्चंस जो हैं, बिकॉज आज हम बात करेंगे कोविड-19 से जुड़ी हुई सारी चीज़ों के बारे में. आपके सवाल ज़रूर लिए जाएंगे. लेट मी ऐड हिम अगेन बिकॉज आई थिंक शशांक, मेरे साइड से अगर प्रॉब्लम तो, बट आई एम गेटिंग ऑल द मैसेजेस, आई डोंट नो हाउ. एंड लेट मी डू इट अगेन. सो दोज who all are watching, आप अपने questions नीचे लिखिए. a very warm welcome. and जैसे कि मैं आपसे कह रही थी दैट आज हम बात करेंगे कोविड-19 से जुड़ी हुई सारी प्रॉब्लम्स के बारे में. आपका जो भी मिथ है, जो भी सवाल है वो आप पूछ सकते हैं. लेट मी ऐड हिम अगेन.
Yeah. Hi, Bhavna. Can you hear me now? Just a minute. Can you hear me? Yeah, I can hear you. Yeah. I, First I of think all, hi. there's some issue with the connection going on. I really don't know. I don't know. Was it from your side? The connection issue was from your side? I, I really don't know. At times, for a few seconds in this office, the connection goes on and off. So Okay. it happens. So it may Okay. be from my side. First of all, how are you doing? I mean, here in India, we have situations are like worst, and Yeah. there are many people who are joining in who बहुत No, सारे I think सवालों के साथ. I totally जी. understand the condition that is there in India, and I think more or less it was completely, I should say unexpected. Unexpected, actually. No, but I would say it's unexpected because when we were Kumbh and all, okay, let me not, enter into that. Uh, so, his window is again freezed now. Akhil is saying, how are you? I am fine, Akhil. How are you? Please, you can comment that आप लोगों के क्वेश्चन सो दैट जैसे ही मिस्टर सलमान डॉक्टर सलमान जो हैं वो आई एम स्टिल नॉट अंडरस्टैंडिंग ये मेरी तरफ से है कि इनकी तरफ से है. Shashank, let me add you first because hi Shashank. हाय भावना, कैसे हैं? तुम्हें सर दिख रहे हैं? ना, मुझे तो सर ना दिख I रहे. think it is from his side, right? Yes, I think your connection is the very poor and freeze your screen. So I think sir lost connection on side, yeah, both sides. Okay, I have 2-3 requests also. Those who are Okay. requesting me to join in. Hello, sir. Yeah, hi. I'm really sorry, but I really don't know. I think it's the connection issue I that's think keep on yes, happening. it is the connection issue. So, sir, everyone is waiting for you, and they have too many questions. But before that, मेरा सवाल आपसे पहला जो है वो ये है that हमारे दिमाग में ना बहुत सारी चीजें हैं एंड अगर हम लेमन के तरीके से समझें सो पहला सवाल अभी क्या है जो वायरस है वो म्यूटेट कर रहा है बार बार एंड वी ऑल नो दैट. सो पहली चीज ये म्यूटेशन क्या है नॉर्मल लोगों को नहीं समझ में आती म्यूटेशन क्या है और दूसरी चीज कि वायरस हमारी बॉडी में एंटर कैसे कर रहा है. सो दो चीजें दो सवाल. सी देखिए, पहली जो क्वेश्चन है आपका कि बेसिकली वायरस म्यूटेट करता है, दैट्स द इनहेरेंट कैपेसिटी ऑफ ए वायरस. अगर उसको बहुत ही हम लेमैन लैंग्वेज में समझने की कोशिश करेंगे तो वायरस एक ऑर्गेनिज्म ही ऐसा होता है, व्हेन इट हैज टू फ्लो इन द ह्यूमन पॉपुलेशन और एनी पॉपुलेशन ऑफ प्लांट एंड एनिमल, उनको भी इन्फेक्ट करता है वायरस. ऐसा नहीं है कि सारी खाली ह्यूमन को ही इन्फेक्ट करता है. तो म्यूटेशन जो वो करता है, मोर और लेस ये माना जाता है कि वो होस्ट को देख के, एनवायरमेंट को देख के अपने आप को अडाप्ट करने की कोशिश करता है. जैसे वी एज ए ह्यूमन, अगर हम इंडिया में रह रहे हैं तो नाउ इफ वी आर मूविंग टू कनाडा तो हम अपने आप को भी अडाप्ट करते हैं, राइट?
बट देन हम अडेप्टेशन करने में हमें एक प्रोसेस लगता है, इट नीड्स लॉट ऑफ थिंग्स फॉर एडजस्टमेंट. तो Yes. वायरस always tries to adjust itself according to the environment and according to the species in which it tries to infect. तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है. तो मेरे हिसाब से ये एक मीडिया के अंदर बहुत ही ज्यादा कंसर्न जनरेट कर दिया गया है कि ना इट इज म्यूटेटिंग. इट विल म्यूटेट, इट इज नॉट समथिंग न्यू. ये कोई नई चीज नहीं है, क्योंकि जितने भी वायरसेस आज के टाइम पे हमारे नेचर में हैं, they all have been mutating, और अभी भी वो म्यूटेट कर रहे हैं अपने आप को. बट यस, द पॉइंट ऑफ कंसर्न इज कि वो म्यूटेशन उसकी इन्फेक्टिविटी या पैथोजेनिसिटी को बढ़ाती है, या उसकी क्षमता को बढ़ाती है कि वो इन्फेक्ट ज्यादा आसानी से कर पाता है. ये भी कहना ठीक नहीं होता, बिकॉज बहुत सारी म्यूटेशंस ऐसी भी होती हैं जो इन वायरसेस को वीक बना देती हैं. बट राइट नाउ एट प्रेजेंट सिनेरियो हमारे पास एक कंक्रीट डेटा नहीं है कि हम ये चीज बोल सकें कि भाई ये वायरस को हेल्प कर रहा है कि हम लोगों को हेल्प कर रहा है. बट जो दिख रहा है उसमें ये चीज समझ आ रही है कि मोरलेस इट इज हेल्पिंग द वायरस, कि वो ज्यादा इन्फेक्टिविटी से लोगों को. दो चीजें हैं आई थिंक आपने जो बताया कि पहली चीज तो आसपास की कंडीशन बहुत इंपॉर्टेंट है. जरूरी नहीं है जो वायरस लंदन में है या जो चाइना से आया है या जो ब्राजील में है वो वैसे ही एक्ट करेगा हमारी बॉडी के ऊपर जैसे कि इंडिया में कर रहा है. दूसरी चीज कि आप कह रहे हैं कि म्यूटेशन जरूरी नहीं है कि वो हमारे लिए ही नुकसानदायक हो, वो हो सकता है वायरस के लिए भी नुकसानदायक हो. क्योंकि लोगों का सोचना ये है इस टाइम पे, एक पॉइंट ऑफ कंसर्न ये है, आपने बिल्कुल ठीक कहा, दैट जिसको नहीं पता म्यूटेशन क्या है तो वो कुछ भी दिमाग में सोच सकता है. बट इस समय पर पॉइंट ऑफ कंसर्न ये कि कब तक करेगा, तो इसका कोई आधार नहीं है. देखिए, नहीं मतलब बेसिकली जैसे अगर मैं आपको बताऊं, जैसे इन्फ्लुएंजा वायरस जो है वो ये बोला जाता है, जो फ्लू जिसको हम कॉमन फ्लू मानते हैं, वो कितनी सदियों से आज भी है, लोगों को होता है, राइट. बट विद टाइम वो इस तरीके से म्यूटेट होता रहा और हम लोग इतना कॉम्प्लेक्स इम्यून सिस्टम बनाते गए कि अब वो एक तरीके का वीक वायरस बन गया है. अब वो अगर अपने आप को म्यूटेट भी करता है ना, तो वो ज्यादा हार्म नहीं कर पाता है ह्यूमन बॉडी को. सो अभी क्या है कि कोरोना वायरस विल कीप ऑन म्यूटेटिंग डिपेंडिंग अपॉन इट्स म्यूटेशन रेट. अब नॉर्मली इन्फ्लुएंजा वायरस ये बोला जाता है कि आफ्टर एवरी 200 जनरेशन वो म्यूटेट करता है. अब अगर आफ्टर एवरी 200 जनरेशन वो म्यूटेट करता है तो इसका मतलब है कि 200 साइकिल कंप्लीट करने के बाद वो अपने आप को म्यूटेट करने की कोशिश करता है. द पॉइंट इज, अगर हम लोग इस चीज को समझें कि हम ट्रांसमिशन को रोक दें, अपनी तरफ से कोशिश करें कि अगर कोई इन्फेक्टेड इंसान है तो उसको आइसोलेटेड रखा जाए, अगर हमारे अंदर कोई सिम्टम्स हैं तो हम कोशिश करें कि अपना टेस्ट करवा लें, क्योंकि जितना हम इस वायरस को मौका देंगे उतना चांसेस है कि ये म्यूटेट करेगा और उतने चांसेस हैं कि आगे जाके ये प्रॉब्लम्स क्रिएट करेगा. तो समवेयर और द अदर, जैसे अगर आप ये सोचें, basically there are theories that it originated from China. Now the world actually sees there is no Chinese variant. Why is there is no Chinese variant? Now the world is talking about UK variant, Brazil variant, South African variant, and now there is an Indian triple mutant variant, right? Yes. So somewhere or the other, I think ये इसका सबसे बड़ा कारण यही है कि because transmissions हो रही हैं, लोगों के अंदर ये फैल रहा है, और जब ये फैल रहा है तो जैसे आप और मैं, हम दोनों बेशक ह्यूमन हैं, लेकिन हम दोनों का जो इम्यून आइडेंटिटी है ना वो डिफरेंट है. कोई पैथोजन आपकी बॉडी में अलग तरीके से बिहेव करेगा, मेरी बॉडी में अलग तरीके से बिहेव करेगा. लेकिन अगर मैं अपना वायरस किसी को दे दूं और उसका इम्यून सिस्टम इतना स्ट्रांग है, तो वायरस तो हार नहीं मानना चाहता ना. वो कहता है कि भाई बेशक है तो ये सेम स्पीशीज, तो वो अपने आप को अडाप्ट करने के लिए म्यूटेट कर लेता है. वो कहता है कि लेट मी म्यूटेट बिकॉज आई नीड टू अडाप्ट, एंड मुझे इस इंसान को इन्फेक्ट करना ही करना है. अब द पॉइंट इज कि वो तो म्यूटेट कर जाएगा, अगर इम्यून सिस्टम उस इंसान का स्ट्रांग है वो बच जाएगा. लेकिन आप ये सोचिए, अगर वो इंसान किसी और को ये वायरस दे देगा, सो वहां उसकी बॉडी में ये प्रॉब्लम कर सकता है. तो समवेयर और द अदर म्यूटेशन तो होगी, हमें उससे नहीं घबराना चाहिए. दैट विल हैपन, क्योंकि वायरस का तो काम ही ये है ना. The base, this is the basis of virus. तो मतलब you are saying कि अभी पहले it was infecting
द ओल्ड एज पीपल उनमें, लेकिन जो डेथ का रेशियो था वो कम था। अब एट प्रेजेंट जो यंगस्टर्स हैं उसको इन्फेक्ट कर रहा है, लेकिन डेथ का रेशियो बढ़ गया है। बट नाउ एग्जैक्टली। वी आर हियरिंग दैट अब आगे आगे जो थर्ड वेव आएगी उसमें बच्चों को इन्फेक्ट करेगा और उसमें भी डेथ का रेशियो बढ़ा हुआ आएगा। तो इसकी क्या सर्टेनिटी है, मतलब ये चीजें कैसे कही जा सकती हैं? See, देखिए, these all things are theoretical based. ये साइंटिफिकली प्रूवन पॉइंट्स नहीं है अभी। ये एक मॉडलिंग बेस्ड थ्योरीज होती हैं जो साइंस में बनाई जाती हैं। बट अगर मैं आपको, इफ आई टेल यू अबाउट यूरोप, लाइक राइट नाउ आई एम इन लंदन, देयर आर लेस नंबर ऑफ रिपोर्ट्स के ये बच्चों के अंदर जाके हार्मफुल कॉन्सिक्वेंसेस करता है। ऐसा नहीं है। यहाँ पे दे हैव टेस्टेड और mortality is negligible. And then the other thing is obviously scientifically it has been seen कि बच्चों का जो इम्यून सिस्टम होता है, लाइक 15 ईयर से जो यंगर होते हैं, उनका इम्यून सिस्टम इसको ट्रिगर नहीं देता जो इसको इन्फेक्शन कॉज करने के लिए चाहिए। तो आई स्ट्रांगली फील हमें इस चीज में होपफुल रहना चाहिए कि ये वैसा ना करे और नहीं करना चाहिए इसको। बट देन I think the only thing is obviously we are listening to these things because the government is trying to be over cautious कि हाँ ये सारी चीजें हैं, तो वो सारी चीजें हैं। But then yes, but ये चीज ना बहुत जरूरी है सर लोगों तक पहुंचाना, बिकॉज इस टाइम के साथ साथ बहुत सारे मिथ्स ऐसे हैं जो कि उठ रहे हैं। एज यू सेड कि बच्चों में नहीं आएगा, और बच्चों में ऑलरेडी टेस्टिंग हुई है ये लंदन में। बट यहाँ पे क्या है, यहाँ पे वी आर बहुत ज्यादा हम इस चीज को लेकर के कंसर्न है कि बच्चों में ये आएगा ही आएगा और थर्ड वेव में बच्चों को इन्फेक्ट करेगा ही करेगा। बहरहाल इस चीज के ऊपर भी शशांक, यू हैव मेनी क्वेश्चंस लाइंड अप। ओके सर गुड इवनिंग सर। पहला क्वेश्चन ये है कि लोगों के बीच में एक ये जो मिथ आ गई है कि मान लीजिए बच्चों में नहीं होगा, बड़ों में होगा, ओल्ड एज को हो रहा है। लेकिन सबसे ज्यादा प्रॉब्लम ये आ रही है कि रूरल साइड में अगर हम देखते हैं तो लोग अवेयर होने अगर हो भी जाते हैं तो वैक्सीनेशन के लिए तैयार नहीं होते। और दूसरी बात, अगर उनको समझाइए तो बोलते हैं कि गवर्नमेंट का एक अफवाह है। तो उनको किस तरीके से हैंडल किया जाए कि वो सपोर्ट करें और इसमें से बढ़ चढ़ के हिस्सा लें, ये पर्सनली जो मैंने फील किया अपने साइड में, ये मेरा क्वेश्चन है सर। नहीं, आई थिंक दैट्स अ वेरी वैलिड क्वेश्चन एंड समवेयर और द अदर हमारे इंडिया के अंदर ऐसी तादाद ज्यादा है लोगों की जो अभी भी शायद इसको नहीं मानते कि ये एक बीमारी भी है। देखो, सबसे पहले तो इम्पोर्टेंट चीज ये है कि हमें ये तो एक्सेप्ट करना पड़ेगा ना। देखो, ये एक ह्यूमन नेचर होता है, कोई एक नई चीज होती है ना, हम नहीं मानते उसको। लेकिन अब ये एक बीमारी आई है, पूरी दुनिया के अंदर फैल रही है, तो वैक्सीनेशन वाला जो कॉन्सेप्ट है वो बनाया ही दुनिया में इसलिए गया था कि इतने लोगों की जान बचाई जा सके। देखिए, जो वैक्सीन बनी है वो क्यों बनी है, somewhere or the other that is one of the reason। but अब उसमें अब मैंने ये भी सुना है, जैसा आप बता रहे हैं, मैंने भी बहुत सुना है, मेरे भी रिलेटिव्स हैं, इंडिया में रहते हैं, इनफैक्ट मेरी फैमिली भी रहती है, पीपल सेइंग कि नहीं वैक्सीन लेके डेथ हो गई इंसान की, वैक्सीन से भी पीपल आर डाइंग। सॉरी टू इंटरप्ट, बट देयर इज दिस क्वेश्चन आल्सो जो शशांक ने आई थिंक पूछा है कि यहाँ पे क्वेश्चन है ये रीना का, and Reena Wankhede, she is also asking that sir vaccination के बाद infection हो गया, so कितना time लगेगा recover करने के लिए? So please answer this also. See, there are two things. First thing, अभी I'm not sure कि जो Indian Health Ministry है उनकी क्या guidelines है। जैसे for example, इसको मैं आपको ऐसे समझाता हूँ कि if the person is infected और वो recover कर गया है, so there are two things. I'm talking about the other thing right now. If the person is infected, कोई कोरोना इन्फेक्ट होता है और वो recover कर गया है, उसको इमीडिएटली पहली बात वैक्सीन नहीं लेनी चाहिए। द जनरल प्रोटोकॉल सेज कि द पर्सन शुड वेट फॉर 90 days, बट नाउ इफ आई टॉक अबाउट यूरोप एंड अमेरिका, वहां पे दे से मिनिमम 30 days कि जब वो पूरा रिकवर हुआ है ना, तो उसको मिनिमम 30 days के बाद वैक्सीन लेना चाहिए। सो दैट्स द फर्स्ट थिंग। उसके रीजंस होते हैं, अब हमें नहीं पता कि हम पूरे रिकवर हुए भी हैं कि नहीं हुए, नेगेटिव आ गए। और अगर कोई इंसान बीमार है, मान ले आपको थोड़ा सा जुकाम है, बुखार है, आप जाके वैक्सीन ले लें, तो वो आपकी हेल्थ के लिए डिलीटीरियस हो सकता है, वो डैमेज कर सकता है आपकी बॉडी को, क्योंकि यू आर ऑलरेडी इन्फेक्टेड एंड नाउ यू आर टेकिंग वैक्सीन, तो वो और जाके आपके इम्यून सिस्टम को प्रोवोक करेगा। देखिए, जो डेथ होते हैं ना, उसमें भी दो कारण होते हैं। एक तो या तो इन्फेक्शन ज्यादा हो जाता है बॉडी में,
उससे डेथ हो जाती है। दूसरे एक ये भी कारण होते हैं कि इम्यून सिस्टम अगर ओवर एक्टिवेट हो जाता है, अगर हमारी बॉडी ही कुछ ज्यादा ही फाइट करने लग जाए, हद से ज्यादा फाइट करने लग जाए, तो उससे भी ऑर्गन डैमेज हो जाते हैं। तो आई थिंक इट्स रियली इंपॉर्टेंट कि अगर इंसान वैक्सीन लेता है तो दे शुड ट्राई टू सी वेदर दे आर फाइन, देयर हेल्थ इज गुड व्हेन दे आर गोइंग टू टेक द वैक्सीन। फर्स्ट थिंग। सर नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि एक लोगों में जो मिथ है, कितना भी आप उन्हें समझा लीजिए, जैसे आजकल चल रहा है कि थर्ड वेव आएगी, थर्ड वेव के लिए हम कितना तैयार हैं, ये लोगों को कैसे समझाएं कि उसके लिए अपने मॉरल को ना डाउन करें, एक अच्छा एनवायरनमेंट अपने आसपास रखें जिससे हम इससे आसानी से लड़ सकें, तो उसके विषय में आप थोड़ा सा समझाएं सर। देखिए, जैसे मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल देता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे यूके लास्ट ईयर आया था, ठीक है। कंडीशन वाज नॉट गुड इन यूके। लंदन में कंडीशन ठीक नहीं थी, इन्फेक्शन रेट बहुत ज्यादा था, बट नाउ कंडीशन बहुत इंप्रूव हो गई है। एंड उसका जो सबसे बड़ा रीजन है, दो रीजन है। पहला रीजन है कि गवर्नमेंट ने बहुत पुश करा लोगों को वैक्सीन लेने के लिए। मेजोरिटी पीपल इन दिस कंट्री हैव टेकन वैक्सीन, पहली चीज, ठीक है। दूसरी चीज जो है कि जहां पे इनको लगता है कि द ट्रांसमिशन रेट्स आर वेरी हाई, वहां पे इन्होंने बहुत स्ट्रिक्ट पॉलिसीज को बना के रखा कि ना आपको बिना मास्क के काम नहीं करना, यू शुड नॉट हैव लूज एंड्स। एंड देन जो मिथ है ना, वो मिथ थ्योरेटिकली दूर करने के लिए लोगों को साइंटिफिकली सोचना चाहिए। और ये आई थिंक हम एज अ यंगस्टर्स, हमारा एक राइट है कि एटलीस्ट हम अपनी फैमिली को समझाएं, अपने रिलेटिव्स को समझाएं। अगर हम ऐसे फियर करेंगे तो ये कोरोना कभी भी इस दुनिया से नहीं जाने वाला। अब ये चीज समवेयर और द अदर पीपल शुड अंडरस्टैंड कि वैक्सीन लेना बहुत इंपॉर्टेंट है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। लेट मी आस्क यू वन थिंग। एक चीज है जो आपने फियर वाला वर्ड यूज किया ना, इनफैक्ट मेरे खुद के अंदर मेनी पीपल लाइक हु आर इंटेलेक्चुअल आल्सो, अच्छी पोस्ट पे हैं, स्टिल दे से वैक्सीन लेने के बाद, बिकॉज मैं कल परसों पढ़ रही थी एस्ट्राजेनेका वैक्सीन जो है उसमें साइड इफेक्ट्स हैं कि ब्लड क्लॉट्स आते हैं। सेम अलग अलग वैक्सीन में अलग अलग साइड इफेक्ट्स हैं, बट द पीपल हियर इन इंडिया दे से कि वैक्सीनेशन लेने के बाद भी कई सारी डेथ्स हुई हैं। इनफैक्ट देयर इज वन नोन पर्सन हु सेज कि वैक्सीनेशन लेने के बाद मुझे फीवर आया एंड देन मेरा ऑक्सीजन लेवल कम हो गया एंड देन शायद मुझे कोविड भी है। तो ये क्या चीजें हैं? मतलब क्या ये सिर्फ डर है, अपना एक सबकॉन्शियसली दिमाग में सेट है कि हाँ वैक्सीनेशन लिया है तो शायद मुझे ऐसा हो जाएगा? मतलब क्या कुछ ऐसे, चाहे मैं एस्ट्राजेनेका की बात करूं क्योंकि हमें ऑप्शंस के बारे में भी बात करनी थी, चाहे वो एस्ट्राजेनेका है, स्पुतनिक है, इंडिया में द कोविशील्ड एंड कोवैक्सीन। अगर क्योंकि लोगों में ये होड़ भी है इस समय पर कि कोविशील्ड लगवाई जाए, कोवैक्सीन लगवाई जाए, या फिर स्पुतनिक या एस्ट्राजेनेका का वेट किया जाए। So, ये क्या थ्योरी है? क्या ये सिर्फ डर है दिमाग में या मिथ है लोगों के दिमाग में? नहीं, देखिए, आवर कंट्री इज सो बिग, बहुत डाइवर्स है, बहुत डिफरेंट तरीके के लोग हैं, इतने रीजनल डाइवर्सिटी है, तो मिथ, फियर और अलग अलग सोच तो होना लाजमी है। आप वो तो सोच के चलिए कि वो तो होगा, बट यस द इम्पोर्टेंट थिंग इज कि अगर हम वैक्सीनेशंस की बात करें तो आई थिंक डेथ्स वैक्सीन लेने के बाद और भी कंट्रीज में हुई हैं, ऐसा नहीं है। पीपल हैव डाइड इन जर्मनी ऑल्सो, वहां पे एस्ट्राजेनेका के लेने के बाद ब्लड क्लॉट्स हुए कुछ लोगों को। यूके के अंदर देयर वर लाइक 18 डेथ्स दैट हैपेंड आउट ऑफ मिलियन। 18 डेथ यहाँ पे भी हुई थी, ठीक है। बट द पॉइंट दैट आई एम ट्राइंग टू से इज कि अगर किसी की डेथ होती है तो जो गवर्नमेंट ऑफिशियल या जो टीम है, इट इज देयर इट कम्स अंडर देयर जुरिस्डिक्शन कि भाई दे शुड ट्राई टू फाइंड आउट और एक मैप बनाए कि भाई अगर किसी की वैक्सीन लेने के बाद डेथ हो रही है, पहले से कहीं उसके अंदर ऐसे प्री कंडीशनिंग तो नहीं थी, द पर्सन एक्चुअली डाइड, फर्स्ट थिंग। एंड द सेकेंड थिंग इज कि जब तक हम ऐसा डेटा जनरेट नहीं करेंगे, हम खुद भी क्लियर नहीं हो पाएंगे कि ना कि बेसिकली द डेथ इज हैपनिंग बिकॉज ऑफ वैक्सीन। वैक्सीन की वजह से डेथ होना बहुत लीस्ट लाइकली है, क्योंकि वैक्सीन अब बहुत ज्यादा ट्रायल से पास होके आता है। ऐसा नहीं है कि हमने आज वैक्सीन बनाई और कल हम पॉपुलेशन को वैक्सीनेट करना शुरू कर देते। इट इज नॉट लाइक दैट, इट हैज टू गो अ लॉन्ग प्रोसीजर, बट यस इफ समथिंग लाइक दिस इज हैपनिंग। अब जैसे
यूके ने अब क्या किया, जैसा आपने जो बोला, यूके गवर्नमेंट व्हाट दे डिड, एक्चुअली नॉट गवर्नमेंट, दी साइंटिफिक कम्युनिटी व्हाट दे डिड, कि एस्ट्राजेनेका जब यंग लोगों को देने से ब्लड क्लॉट्स हो रहे थे, तो उन्होंने जो 40 ईयर से जो यंगर पॉपुलेशन है ना, उनको एस्ट्राजेनेका देने से मना कर दिया. So they said that we are not going to give AstraZeneca. अब the point is, ये एक documented evidence की वजह से करा है गवर्नमेंट, but still गवर्नमेंट इज पुशिंग. अब इतने ऑप्शंस हैं आज के टाइम पे, इंडिया में स्पुतनिक आया है, यू नो, दोस थिंग्स आर देयर. एक क्वेश्चन है यहाँ पे, स्वाति सिन्हा, एंड शी इज आस्किंग, सर माय पेरेंट्स हैज टेकन द फर्स्ट डोज ऑफ कोविशील्ड एंड नाउ they were COVID positive but have recovered. So my question is now when we should take them for second dose. Yeah. So ideally, you know, if they have recovered, so from the date of their recovery, minimum 30 days they should wait. See, somewhere or the other, I think India के अंदर जो second shot है वो 28 days के अंदर मिल रहा है. जो I think I may be wrong, but 40, I think it's good. हाँ. नहीं, कुछ cases में 28, कुछ cases में 40 भी है. हाँ, so it's somewhere there. अब UK के अंदर it is 12 weeks और जर्मनी के अंदर it is 6 weeks. So different countries following different protocols. ठीक है. But then in UK also यहाँ पे ये बोला जाता है कि अगर आप वैक्सीन लेने के बाद इन्फेक्ट हुए हो तो मिनिमम 90 डेज तक आपको सेकंड डोज नहीं लेना है. दिस इज व्हाट दे आल्सो सजेस्ट कि मिनिमम 90 डेज आपको वेट करना. उसके मल्टीपल रीजंस होते हैं, क्योंकि हम ये मानते हैं हम नेगेटिव हो गए तो मतलब खत्म कहानी. नहीं, दैट्स नॉट करेक्ट. हम नेगेटिव हो गए तो मतलब वायरस खत्म हुआ है, लेकिन अभी जो ऑर्गन्स हैं और जो बाकी आपका जो सिस्टम है, इट नीड्स मोर टाइम. अगर हम उसको फिर से ट्रिगर दे देंगे तो वो लाइफ थ्रेटनिंग हो सकता है. Okay. तो मतलब ऐसा, मतलब यू आर सेइंग ऐसा नहीं है कि अगर किसी को फर्स्ट डोज लगा और उसके बाद उसको इन्फेक्शन हो गया एंड देन वो ऐसा नहीं है कि सेकंड डोज उसको लेने की जरूरत ही नहीं है. सेकंड डोज लेने की जरूरत नहीं लेना है. फॉर कंप्लीट प्रोटेक्शन इट इज इम्पोर्टेंट. एंड वन मोर थिंग जो मैं ऑडियंस को बोलना चाहूंगा कि ये ना सोचे कि वैक्सीन लेने से आप इन्फेक्ट नहीं हो सकते. ऐसा नहीं होता. वैक्सीन लेने से आपकी बॉडी की जो स्ट्रेंथ है टू फाइट अगेंस्ट द पैथोजन वो बढ़ जाती है. ऐसा नहीं है, ऐसा आज तक नहीं हुआ कि कोई इंसान ये बोल दे कि मैंने वैक्सीन ले लिया तो मेरे अंदर वो पैथोजन नहीं जाएगा. दैट्स नॉट पॉसिबल. वो जा सकता है. यानी सर री-इन्फेक्शन होने के चांसेस ज्यादा होंगे अगर आप वैक्सीन लेते हैं तो री-इन्फेक्शन होगा ये नहीं. देखिए, फ्लू आज तक हो रहा है ना हम लोगों को. बेस्ट एग्जांपल इज फ्लू. आज तक अगर हम लोगों को हो रहा है, हर साल हमारा गला खराब होता है ना, लोग जाके फ्लू शॉट लेते हैं, कुछ लोग नहीं भी लेते हैं. बट अगर हो रहा है, बट विद ईयर हमारी बॉडी की जो फाइटिंग पावर है वो बढ़ जाती है. तो वैक्सीन सिर्फ Yeah, please continue. I was just saying that vaccine will just help you to fight against the virus. That's it. Okay. Sir, एक और question है. सबसे ज्यादा शशांक पहले एक क्वेश्चन ले लेते हैं. सर okay. How do COVID-19 messenger RNA vaccine works and is it safe? See, the COVID-19 mRNA vaccine दो ही कंपनीज हैं जो अभी बना रही हैं. One of them is the Pfizer one and another one is the Moderna. So these are the next generation vaccine. अब ये जो next generation vaccines हैं इसमें RNA यूज किया जाता है और उसमें basically what they have done is some part of the virus mRNA they have used and वही body में inject करके it generates some immune reaction और उसमें they try to have कि हमारी जो body की एक part होता है T cells जिसको बोलते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट सेल होती है जो वायरस के खिलाफ काम करती है. तो ये एक एडवांटेज है एमआरएनए बेस्ड वैक्सीन का कि वो ऐसी सेल्स की पॉपुलेशन को बहुत बढ़ा देता है जो वायरस को सीधा मार देता है. मतलब बेसिकली एक कॉन्सेप्ट होता है एंटीबॉडी बनना. दैट्स अ डिफरेंट कॉन्सेप्ट. लेकिन ये जो टी सेल्स होती हैं ये एक ऐसी सेल्स होती हैं ऊपर वाले ने हमें दी हैं कि जहां ये वायरस देखती है ना उनको खा जाती है. सो दिस इज व्हाट देयर कैपेसिटी इज. So this is like a next generation advanced vaccine. I think I read in some newspaper that soon India will also get some Pfizer. They're finalizing some deal with the Pfizer. But the issue with India is Pfizer पहले आ सकता था इंडिया में. ऐसा नहीं है कि Pfizer नहीं आता इंडिया में. उसका स्टोरेज ही -70 है. तो the storage is -70. तो जैसे मैं अगर आपको बताऊं UK तो फिर obviously it's a developed country. But UK में भी
फाइजर सिर्फ हॉस्पिटल में काम करने वाले लोगों को ही मिला है. लाइक आई गॉट द फाइजर वैक्सीन, बट जो नॉर्मल पॉपुलेशन है और जो मेजोरिटी पीपल है उनको एस्ट्राजेनेका ही मिला है यहाँ पे, इन यूके. सो आप, मेरे हिसाब से लोगों को इस चीज में अब नहीं ज्यादा सोचना चाहिए कि ये अच्छा है या ये अच्छा है या ये अच्छा है. सारी वैक्सीन हैं, आपको जो अभी अच्छी मिल रही है आपको लेनी चाहिए. सो दैट वुड बी माय सजेशन. सर एक और सर आपके इसे, हाँ शशांक पूछो तो. सर आपके इसे आंसर पे एक क्वेश्चन आया अभी मेरे पास भी, कि जैसे आपने बोला कि वैक्सीन सारी अच्छी हैं, लेकिन अपने यहाँ इंडिया में सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि लोग ये कंफ्यूज है, कोवैक्सीन बेहतर है कि कोविशील्ड है कि ये जो फाइजर है या स्पुतनिक है, इनमें से वो कौन सी वैक्सीन अपने ऊपर यूज करें जो उनके लिए बेहतर है. तो उनको कैसे हम कन्विंस करें कि नहीं भैया सारी वैक्सीन अच्छी है, आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है. और दूसरा क्वेश्चन ये है उनका, ये सर योगेश कुमार जी का ही क्वेश्चन है. दूसरा क्वेश्चन उनका ये है कि सर अगर हम वैक्सीन लेते हैं तो क्या श्योरिटी है कि हमें कभी इन्फेक्शन नहीं होगा? नहीं, देखिए दो चीजें हैं. कंफ्यूज इंडिया नहीं है वैक्सीन को लेके, पूरी दुनिया है. ठीक है, मैं आपको ये सिंपल क्लियर कट बोल दूं, यहाँ पे भी अमेरिका में भी लोग इसमें कंफ्यूजन में थे कि मॉडर्ना लें कि फाइजर लें, क्योंकि वो डेटा देखते हैं, अच्छा ये 95% काम करती है, अच्छा ये 85% काम करती है. ठीक है, फिर यूके में भी फाइजर एस्ट्राजेनेका, इसमें कंफ्यूजन था कि नहीं क्योंकि फाइजर का डेटा बहुत स्ट्रांग है. लेकिन फिर जब अमेरिका में एस्ट्राजेनेका की स्टडी हुई तो वहां पे उसकी 90% एफिकेसी पाई गई, लेकिन यूके ने उसको सिर्फ 70% देखा था. तो आई थिंक ये कंफ्यूजन तो रहेगा, लेकिन अभी जो एक्सेप्टेबिलिटी है लोगों के दिमाग में वो ये होनी चाहिए, एनी वैक्सीन जो 50% से ज्यादा अच्छा रिजल्ट शो करती है वो एक्सेप्टेबल है. जैसे मैं आपको इन्फ्लुएंजा की जो वैक्सीन है उसकी एफिकेसी 55% होती है, दैट्स इट. ठीक है, बट हम यहाँ पे उन वैक्सीन की बात कर रहे हैं जो 80-90% एफिकेसी रखती हैं, तो हम कुछ लूज नहीं कर रहे हैं. तो आई थिंक पीपल शुड अंडरस्टैंड दिस थिंग. आपके अपने एरिया में आपको जो वैक्सीन मिल रही है आप प्लीज लें उसको. लेकिन तब भी मैं ये बोलूंगा, अब इंडिया में डॉक्टर नहीं पूछने वाला आपसे कि आप ठीक हैं, कोई दवाई तो नहीं लेके आए. अगर पूछेगा भी आप झूठ बोल सकते हो. अगर आप लेके भी आए होगे ना, यू विल से नहीं मैंने कोई नहीं ली. तो ये एक गलती इंसान खुद करता है. किसी को ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है, और वो जाके डॉक्टर से छुपा ले, कोई ब्लड थिनिंग एजेंट ले रहा है और वो डॉक्टर को बोल दे मेरे को एस्ट्राजेनेका लगा दो, तो फिर साइड इफेक्ट्स तो सीवियर आएंगे ना उस इंसान को. तो आई थिंक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन एक क्वेश्चन होना जरूरी है. सर एक क्वेश्चन प्रेमशिला मौर्य जी का है, वो पूछ रही हैं कि वो प्रेग्नेंट है और पॉजिटिव है इस समय, तो क्या उनके बच्चे को भी हार्मनेस होगा और उनको अपने फैमिली से कितनी एहतियात बरतनी होगी? सर इस पे अपनी राय दें. देखिए अभी तक सर इलाहाबाद ओके ऐसे रिपोर्ट्स हैव नेवर इमर्ज्ड के दिस वायरस कैन क्रॉस द प्लासेंटा. तो ऐसे रिपोर्ट्स तो नहीं आए हैं. ठीक है, इट्स नॉट लाइक HIV और हेपेटाइटिस जो प्लासेंटा को क्रॉस कर जाते हैं. तो आई थिंक शी शुड नॉट वरी अबाउट द चाइल्ड एंड होपफुली it doesn't go to the growing embryo. But yes, अपनी फैमिली से वो बहुत दूर रहें पहली बात, और she should try to take proper food and वो सारी चीजों के ऊपर बहुत ध्यान दें. बट होपफुली, क्योंकि साइंटिफिक एविडेंसेस ऐसे नहीं हैं कि जो ये प्रूफ करते हैं कि इट passes through the placenta, this virus. So but then if her health is good, then only the child health would be good. ये इंपॉर्टेंट चीज है, ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज है. ठीक है, वायरस नहीं जाएगा, लेकिन उनकी बॉडी के अंदर अगर वायरस है तो अगर वो अपने आप को थोड़ा हेल्दी रखने की कोशिश करेंगे तो बच्चे को नहीं होगा कोई हार्म. एंड लेट्स बी होपफुल. सर एक और चीज, क्योंकि म्यूटेशन बार बार हो रहा है एंड वी ऑलरेडी डिस्कस्ड अबाउट इट, ये जो वैक्सीनेशन हम ले रहे हैं इसका क्या दिस इज सफिशिएंट फॉर ऑल द म्यूटेंट्स या आगे भी म्यूटेट करता रहेगा वायरस? इज दिस वैक्सीनेशन सफिशिएंट? देखें, अभी जो डेटा जो पब्लिक में आया है, रिसर्चर्स ने जो निकाला है, वो एक नॉर्मल कोरोना वायरस का डेटा था कि बेसिकली जो एक ओरिजिनल कोरोना वायरस को अगर हम मान के चलें, ठीक है, जिसके खिलाफ ये बोला गया कि 80% काम कर रहा है, 95% काम कर रहा है. व्हाट आई एम ट्राइंग टू से हियर इज, हो सकता है किसी म्यूटेंट के खिलाफ 70% काम करे, 80% काम करे, जो पहले 90 कर रहा था.
but still 70 and 80% is way good number for vaccination. अगर वो वीक भी होगा, थोड़ा कम भी हो जाएगा, अभी ऐसी कोई वो नहीं है, रिपोर्ट नहीं है कि हाँ कम हो रहा है या ज्यादा हो रहा है, ऐसा नहीं है कुछ पब्लिश. बट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि अगर वो थोड़ा कम भी हो जाएगा तो लेकिन आपकी बॉडी के अंदर सिस्टम तो इतना बना देगा ना कि वो फाइट कर लेगा. तो दैट्स वेयर आई थिंक पीपल शुड नॉट राइट नाउ, दे शुड नॉट थिंक अच्छा अगर हम इसको लेंगे तो पता नहीं वो उस म्यूटेंट के खिलाफ काम करेगा कि नहीं करेगा. तो हमें वो नहीं सोचना चाहिए अभी. हो सकता है करे, हो सकता है उतना ही करे, हो सकता है उससे थोड़ा कम भी करे. बट ओके, एंड द अदर पर्सन इज आस्किंग क्या प्रेगनेंसी में वैक्सीनेशन लगवाना चाहिए कि नहीं, और दूसरा no, क्वेश्चन इन्हीं का I think it's क्या somewhere or the वैक्सीनेशन other हर it's साल not लगेगा? recommended. I think for pregnancy, you know, people in Western world also they take a lot of precautions. और उसके बाद ही I think they say that if it's first trimester or second trimester उससे पहले they do vaccination. उसके बाद I think they are not doing the vaccination. So they suggest कि डिलीवरी के बाद ही वैक्सीनेशन कराया जाए फीमेल का. ठीक है. So एंड क्या ये वैक्सीनेशन हर साल लगेगा? लगता तो ऐसी है क्योंकि कोरोना तो मुझे लगता है कि अब ये दुनिया से जाने नहीं वाला है, ये खत्म तो नहीं होगा. तो यू नो जैसे यहाँ पे अब ये लोग क्या कर रहे हैं इन दिस कंट्री कि जो वनरेबल पॉपुलेशन है, जो बेसिकली किसी हेल्थ प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं या उनके लिए इन्होंने बूस्टर डोज अरेंज करेंगे आफ्टर सितंबर. दिस इज व्हाट यूके इज डूइंग. तो इट लुक्स लाइक एवरी ईयर डिपेंडिंग अपॉन द म्यूटेंट्स फॉर्मेशन, यू नो, बूस्टर डोज हर इंसान को लगेगा. ये होगा, दिस इज गोइंग टू हैपन. सर ये जो म्यूटेशंस हो रहे हैं ड्यू टू कोरोना के कारण, सर इसका कोई एक परमानेंट इलाज आने वाले समय 2-3 सालों में क्या पॉसिबल हो सकता है कि इनके म्यूटेशन की अच्छी खासी जानकारी लगा के हमारे साइंटिस्ट उसके विषय में एक कारगर दवा ला सकें? देखिए, आई थिंक वैक्सीनेशन तो मोर और लेस चलता ही रहेगा इस दुनिया के अंदर अगेंस्ट कोरोना वायरस. बट इंपॉर्टेंट चीज ये है कि एक होता है ड्रग. अब ड्रग इज ऑब्वियसली नॉट वैक्सीन. अब ड्रग का मतलब है इट्स अ केमिकल. उसमें पीपल आर ट्राइंग टू आइडेंटिफाई ऐसे चीजों को खोजने की कोशिश कर रहे हैं कि जो इस वायरस के अंदर बिल्कुल चेंज नहीं हुई है अक्रॉस ऑल दी म्यूटेंट्स, ताकि हम उस रीजन को टारगेट करके एक यूनिवर्सल ड्रग बना सकें जो इस वायरस को मार सकता है. बट जैसे आई कैन टेल यू, HIV तो आप सबको पता होगा जो एड्स कॉज करता है, उसके अंदर म्यूटेट करने की कैपेसिटी 200 टाइम्स ज्यादा होती है कंपेयर टू कोरोना वायरस. 200 टाइम्स ज्यादा. हमें 25 साल लग गए लेकिन अभी तक हम उसके लिए प्रॉपर वैक्सीन नहीं बना पाए. ठीक है. तो वायरस जो करने के लिए इस दुनिया में है वो तो वो करेगा, बट साइंस जरूर उसका सॉल्यूशन ढूंढेगी. एंड यू नो इन द कमिंग ईयर्स वी विल डेफिनेटली हैव सम ड्रग्स जो इन्फेक्शन होने से तो नहीं रोक सकते, लेकिन आप ये मान के चलिए कि लोगों को सीवियर कंडीशन में नहीं कन्वर्ट होने देंगे. मेन प्रायोरिटी सिर्फ यही होती है साइंस की. या हमें समझ लें जैसे पोलियो वायरस का ड्रॉपिंग होता है तो वैसे इसका ईयर बाय ईयर वाइज चलता रहेगा. अब आप देखें, पोलियो इंडिया से रिमूव होने में सालों लग गए ना, हम लोगों को सालों लग गए, राइट. लेकिन अभी भी दुनिया से पोलियो तो नहीं गया है ना. यू अंडरस्टैंडिंग माय पॉइंट. हम ये तो नहीं कह सकते ना कि पोलियो वायरस अब इस दुनिया में एग्जिस्ट ही नहीं करता, राइट. वो एग्जिस्ट करता है लेकिन किसी को इन्फेक्ट नहीं कर पाता वो अच्छे से. अब दैट्स द रीजन. लेकिन सर जैसे पोलियो की ड्रॉपिंग है, अब उसके विषय में लोगों को लेके कोई अब डर नहीं है. लेकिन जो कोविड है इस समय एक भयावह स्थिति बन चुकी है लोगों के बीच में. अभी इसके विषय में बात करिए या किसी से भी समझाइए तो उनकी एक राय जो पॉजिटिव आनी चाहिए पॉजिटिव नहीं है. काफी ज्यादा डरावना सा है कि जैसे उनको एक मेंटल स्टेबिलिटी नाम की चीज है ही नहीं. वो इतना डरे हुए हैं अंदर से, क्योंकि ये सिचुएशन अभी कुछ दिन पहले हम लोग भी रिकवर हुए तो उसको तो मैं जानता हूँ. लेकिन और लोगों से जितना मेरी मुलाकात हुई या बात हुई इस विषय पे, वो काफी ज्यादा अपने को लो फील करने लगते हैं. सबसे बड़ी निगेटिव पहलू ये है कि उनको हम कैसे रिफिल करें कि इतनी बड़ी चीज नहीं है, आप इसको बहुत इजीली में लीजिए, एहतियात बरतिए. हम कैसे उनको इन्फ्लुएंस करें ये नहीं समझ में आ रहा सर. देखिए, उसमें मोर और लेस इफ दे आर पीपल नोन टू यू एंड इफ यू नो देम क्लोजली, तो यू नो आप सबसे पहले तो उनको ये एश्योरेंस दिलाएं कि भाई ये जो बीमारी है उससे लड़ने के यही तरीके हैं
आप इनको फॉलो कीजिए, ठीक है। और अपने आप को जितना मीडिया से या इन सारी होपलेसनेस सिचुएशन से दूर रख सकते हैं उतना रखें, क्योंकि आज के टाइम पे मुझे लगता है देखिए कंडीशन बहुत खराब है, अनडाउटली दैट इज एक्सेप्टेबल, ठीक है। People are doing, doctors are fighting, health workers are fighting, government is doing what they are supposed to do. Yeah. I think एक question है यहाँ पे, and he is asking, Haseeb, he is asking what commodities should be take care before any vaccine, if particularly he is taking Indian vaccine. See, I think there are 2 to 3 things that are important. If the person has asthma, if the person has diabetes, if the person has a serious blood pressure problem, and if the person is having some infection in septic infection, ये 4 important चीजें हैं जो आपको अपने डॉक्टर से कंसल्ट करनी चाहिए. They should look at these things. जैसे कोई डायबिटिक है ना, उसमें इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि डॉक्टर ये बोलता है आप वैक्सीन तब लें जब 2 से 3 दिन तक आपका ग्लूकोज का लेवल मेंटेन्ड है, आपको ब्लड प्रेशर में कोई प्रॉब्लम नहीं है, देन यू शुड गो एंड टेक द वैक्सीन. बट इफ यू आर ऑलरेडी हैविंग ए सीरियस डायबिटिक प्रॉब्लम, वो ऑलरेडी आपके अंदर एक बहुत बड़ा कॉम्प्लिकेशन चल रहा है, आप ऊपर से वो वैक्सीन लेके आ गए, वैक्सीन ने तो जो करना है वो करेगा, लेकिन इट विल हैव ए वेरी नेगेटिव कॉन्सिक्वेंस ऑन दी हेल्थ. तो आई थिंक इट्स इम्पोर्टेंट कि आपके जो फैमिली डॉक्टर्स हैं उनसे जरूर सलाह लें कि भाई ये सारी चीजें हैं. एस्थमेटिक पेशेंट, जैसे मेरी अपनी जो मासी है, शी इज एन एस्थमेटिक पेशेंट, शी इज इन जर्मनी. तो उनके डॉक्टर ने 7 days शी हैड टू लुक एट द ब्लड प्रेशर एंड अपना ब्लड प्रेशर को चेक करवाया एंड कुछ मेडिसिन उनको छोड़ने पड़े, तब डॉक्टर ने अलाउ करा कि आप जाके वैक्सीन ले सकती है. तो ये प्रिकॉशंस हैं जो लेनी पड़ती है इंसान को. सर एक क्वेश्चन और है कि लोगों के मन में ये जो स्ट्रेन को लेके सुनते हैं न्यूज पे, एक ब्रिटेन स्ट्रेन आ गया, स्पेनिश स्ट्रेन आ गया, मोर डेंजरस, तो उसको भी लेके एक भ्रांतियां हैं या कह लीजिए एक अलग सा डर है कि भाई हमारे इंडिया के वैक्सीन लेने पे इतने दिनों के बाद 50% वर्क कर रहे हैं, क्या भरोसा हम वैक्सीन ले रहे हैं फिर इससे हमें निजात मिलेगा नहीं मिलेगा. उन सारी चीजों को हम उनको कैसे कहें कि नहीं ये चीजें धीरे धीरे रिकवर हो जाएंगी, आप इससे अपने आप को फेल्यूर ना समझें या डरे ना. देखिए सबसे पहले तो इम्पोर्टेंट चीज ये है कि जो भी ऐसे पॉपुलेशन है और जो इस तरह के किस्म से लोग घबराए हुए हैं, उनको पहले तो ये समझाना जरूरी है कि जी आप कम से कम वैक्सीन ले तो सही, आप स्टार्ट तो करें, यू शुड स्टार्ट टेकिंग द वैक्सीन. अब ये जो म्यूटेंट्स हैं, मतलब अब वो भी म्यूटेंट्स की बात करने लग गए जिनको पता भी नहीं है कि म्यूटेंट का मतलब क्या होता है, अगर मैं फ्रैंकली बताऊं आपको, ठीक है. तो समवेयर और द अदर फर्स्ट इम्पोर्टेंट डिसीजन दैट द पीपल शुड टेक कि भाई वो अपने आप को वैक्सीनेट करवाएं. अगर हम आगे बढ़ेंगे तभी हमें कोई उम्मीद दिखेगी ना. अगर हम खुद ये सोचते रहेंगे कि नहीं अब आगे बढ़ेंगे और अंधेरा ही अंधेरा है, अंधेरा ही अंधेरा है, तो फिर तो आपको कहीं पे भी कोई उम्मीद नहीं दिखेगी. तो अभी जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है वो वैक्सीन. एक क्वेश्चन ये है मेरा दैट अभी के टाइम में ना, जैसे आपने कहा जिसको पता भी नहीं है, दे आर ऑल्सो टॉकिंग अबाउट म्यूटेशन. सिमिलरली देर आर मेनी पीपल जो कि आप चाहे यूट्यूब पे देख लीजिए, चाहे न्यूज चैनल्स पे देख लीजिए, मैं कल सुन रही थी कि नींबू का रस अपने नाक में नॉस्ट्रल्स में डालो सो दैट कोरोना नहीं होगा. सो इस तरह का की ना, इस तरह की बहुत सारी बातें हैं जो कि डे टू डे लाइफ में पीपल आर ट्राइंग टू डू. आपको ऑक्सीजन की कमी हो रही है तो आप ये कर लीजिए, वो कर लीजिए, एंड लाइक देयर आर टू मेनी थिंग्स. पहली चीज के क्या ये सब चीजें ठीक है? मतलब आप नींबू का रस नाक में डालेंगे तो लिटरली कोरोना नहीं होगा आपको, आप सरसों का तेल लगा लेंगे तो आपको कोरोना नहीं होगा. एंड दूसरी चीज कि मान लीजिए क्योंकि इंडिया में ऑक्सीजन की इतनी ज्यादा कमी है, पीपल आर लिटरली डाइंग बिकॉज ऑफ नो ऑक्सीजन, एंड यहाँ पे ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स नहीं मिल रहे हैं, अवेलेबिलिटी नहीं है इतनी ज्यादा. सो इफ अ पर्सन इज एट होम एंड ही और शी इज इन नीड ऑफ ऑक्सीजन, तो क्या बेसिक तरीके होने चाहिए उसके लिए ताकि वो उसकी जो अर्जेंसी है उसे एटलीस्ट वो सबसाइड कर सके?
नहीं, देखिए, सबसे पहली तो इम्पोर्टेंट चीज जो है वो ये है कि आप इस चीज को बिल्कुल भी नजरअंदाज ना करें कि अगर आपको हल्का सा बुखार होता है या कुछ गले में प्रॉब्लम होती है, फ्रॉम डे 1 और डे 2 गेट योर सेल्फ टेस्टेड, डोंट वेट द सिम्टम्स टू गेट सीवियर। सबसे बड़ा इशू यही है कि लोग वेट करते हैं। 4th-5th डे तक अगर ये वायरस के बारे में आपको नहीं पता चलता तो वो सीवियर इन्फेक्शन की तरफ बढ़ना शुरू हो जाता है, और उस वक्त वी नीड ऑक्सीजन। अब इफ द पर्सन नीड्स ऑक्सीजन, डिपेंडिंग अपॉन के भाई लंग्स कितने डैमेज हुए हैं उस इंसान के, तो उसके लिए एज सच एक मोमेंटरली रिलीफ दे देते हैं कुछ ड्रग्स, जैसे वो देयर वाज अ ड्रग व्हिच इज यूज्ड फॉर अस्थमा, एस्पिडियोस्पर्मिया, जिसका बड़ा वो आ रहा था कि ना इसको ले लो एंड यू कैन डू दोस थिंग्स। बट देन आई हैव टू टेल यू, अगर किसी पेशेंट को राइट टाइम पे ये चीज पता चल जाए कि ही इज कोविड पॉजिटिव, अगर वो डॉक्टर से कंसल्ट करना शुरू कर दे उसी वक्त एंड मेडिसिन सिम्टम्स आने से पहले शुरू कर दे कि सीरियस सिम्टम्स नहीं आए हैं, तो बहुत हद तक इसको रोका जा सकता है। बट अगर हम ये शुरू ही तब करें कि जब वो ऑलरेडी अपना गंदा रूप या खौफनाक रूप में कन्वर्ट हो चुका है, तब द पर्सन विल नीड ऑक्सीजन। यानी द पर्सन विल नीड ऑक्सीजन, तो उसमें आई स्ट्रांगली फील कि कभी कभार ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर भी इतनी ऑक्सीजन प्रोवाइड नहीं कर पाता 1 मिनट के अंदर कि जितनी ऑक्सीजन की जरूरत उस इंसान को पड़ जाती है। तो हम एज अ पर्सन, एज अ सिटीजन और एज अ नॉर्मल ह्यूमन सिर्फ ये कोशिश कर सकते हैं कि हम उसको बैड फॉर्म में कन्वर्ट होने से पहले ही रोक लें। बट अगर उसके बाद होता है तो यू कैन अंडरस्टैंड, आप पॉपुलेशन देखिए इंडिया की, ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर कहाँ इतने कंपनी बना पाएगी कि लोगों को मिल जाए। दिस इज नॉट गोइंग टू हैपन। बट यस, अब तो आई हैव सीन के स्टेट गवर्नमेंट्स एंड सेंट्रल गवर्नमेंट वो बहुत ज्यादा ऑक्सीजन प्लांट से ऑक्सीजन जनरेट कर रहे हैं। सम हॉस्पिटल्स हैव स्टार्टेड डूइंग दैट थिंग। अब इसमें एक चीज मैं और ऐड करना चाहूंगा जिसमें वी ऑल आर रिस्पॉन्सिबल। ऑक्सीजन की स्केर्सिटी दिल्ली में होने का एक सबसे बड़ा कारण एक और है। दिल्ली के अंदर पॉल्यूशन इतना है कि जो फ्री ऑक्सीजन एयर में है ना, वो ऑलरेडी कम है। तो एक इंसान की जब कैपेसिटी लंग्स की खराब हो जाती है ना, तो हवा में वैसे ही पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का कम है, तो उसको ऑटोमेटिकली जरूरत ज्यादा पड़ेगी। तो समवेयर और द अदर दिस इज द होल थिंग जो अभी हम सबको हर तरीके से अफेक्ट कर रहा है। एनवायरमेंट इज ऑल्सो नॉट हेल्पिंग। आपने पोल्यूशन की you're talking about pollution, और एक और चीज मेरे दिमाग में आई है जो बहुत इंपॉर्टेंट है आई थिंक इस टाइम पे, जो सेकंड वेरिएंट है, ये आई थिंक बहुत सारे लोगों में RT-PCR के टेस्ट में नहीं आ रहा है, बट इन सिटी स्कैन इट इज विजिबल। सो और एक किसी ने यहाँ पे क्वेश्चन भी पूछा है, स्वाति सिन्हा है, शी इज आस्किंग दैट इफ अ पर्सन रिकवर्ड एट होम डज द सिटी स्कैन इज स्टिल रिक्वायर्ड आफ्टर रिकवरी? No, it's not needed. It's not needed. It's not needed. आप CT स्कैन बिना डॉक्टर के कंसल्ट करे खुद ना कराएं। You should not do it. लोग जो हैं, मैंने ये भी देखा है, I have seen people are doing their CT scan 3, 4 times even without prescription. And I literally don't understand कि वो जो पैथ लैब वाले या जो CT स्कैन करने वाले जो लैब्स हैं वो कैसे कर रहे हैं, मतलब why they are doing it? If it is not needed, you should not just get, कोई अच्छी चीज नहीं है कि it's not something very good कि चलो CT स्कैन करा के हम देख लेते हैं। बट yes, अगर सिम्टम खत्म हो गए, आप रिकवर कर गए, कोविड नेगेटिव हो गए, उसके बाद अगर आपको 2-3 हफ्ते में लगता है कि स्टिल देयर इज सम प्रॉब्लम, कंसल्ट डॉक्टर, देन ओनली गो फॉर CT स्कैन। दिस वुड बी माय सजेशन। गोइंग फॉर अ CT स्कैन इज नॉट समथिंग के बहुत अच्छी चीज नहीं है। वो डॉक्टर तभी बोलता है जब बहुत सीरियस केस होता है। ठीक है सर, एक चीज और, अभी इस टाइम पे बहुत इम्पोर्टेंट ये है कि लोग प्लाज्मा डोनेशन के लिए आगे आए, जो कि मुझे लगता है कि लोगों के अंदर ये बहुत बड़ा डर है, और ये इस चीज को डिस्कस करना बहुत इम्पोर्टेंट है। दोज हु रिकवर्ड, जो रिकवर कर चुके हैं, उनको प्लाज्मा डोनेशन के लिए एक्चुअली में आगे आना चाहिए। बट लोगों के अंदर डर ये है कि प्लाज्मा डोनेट करने से भी हमें ऐसा ना हो फिर से चांस ऑफ गेटिंग इन्फेक्टेड एंड उनकी जान को कोई खतरा हो सकता है। तो पहली चीज तो कितने दिनों बाद प्लाज्मा डोनेशन किया जाना चाहिए, एंड क्या उनकी लाइफ पे रिस्क है
क्योंकि उनकी बॉडी के अंदर ऑलरेडी शायद एंटीबॉडीज तो आ चुकी है रिकवरी के बाद, तो क्या मतलब क्या इसका पूरा प्रोसेस होना चाहिए और कौन कौन प्लाज्मा डोनेशन कर सकते हैं? मतलब इफ अ पर्सन इज डायबिटिक, वो अगर रिकवर किया है तो क्या वो भी प्लाज्मा डोनेशन कर सकते हैं? No. I think the first thing for donating the plasma is that the person should not have any health illness. कोई ऐसा उसका बैकग्राउंड, जेनेटिक बैकग्राउंड नहीं होना चाहिए कि उसको कोई मेटाबॉलिक प्रॉब्लम हो या कोई जेनेटिक प्रॉब्लम हो. He or she should be healthy. और भी कुछ फैक्टर्स होते हैं प्लाज्मा डोनेशन के, जैसे बहुत लोग रिकवर हो जाते हैं, स्टिल दे आर नॉट एबल टू डोनेट द प्लाज्मा. उसका एक रीजन होता है कि खुद वो मेडिकली इतने फिट नहीं होते कि उनका प्लाज्मा लिया जा सकता है. तो इट्स नॉट ए स्ट्रेट फॉरवर्ड थिंग कि अगर आपको हुआ है आप जाके चाहते हैं कि डोनेट कर दें, तो दैट्स नॉट गोइंग टू बी द स्टोरी. बट यस, अब दूसरा जो पार्ट आपने जो पूछा, उसमें व्हाट आई विल ट्राई टू टेल यू कि अगर कोई इंसान प्लाज्मा डोनेट करता है तो ऐसा नहीं होता कि दैट पर्सन विल लूज सम एंटीबॉडी और या उसके इंसान के अंदर कोई कमी हो जाएगी. इट्स नॉट लाइक दैट. हमारी बॉडी की जो एंटीबॉडीज होती है ना, उनकी तो वैसे भी लाइफ कुछ दिन की होती है. दे स्टे देयर फॉर फ्यू डेज ओनली. बट अगर कोई इंसान रिकवर करा है तो नई एंटीबॉडी बन जाएगी अगर फिर से कोरोना आता है आपकी बॉडी में. बट किसी इंसान की जान बच सकती है उस बनी बनाई एंटीबॉडी से. सो दैट्स वन ऑफ द रीजन कि पीपल आर सेइंग कि इफ यू कैन, इफ यू आर विलिंग, यू शुड डोनेट द प्लाज्मा. तो इंसान को करना चाहिए. और नॉर्मली मिनिमम 20-21 days आफ्टर रिकवरी द पर्सन शुड डोनेट प्लाज्मा. इतना एक टाइम स्केल के बाद ही उसको करना चाहिए. ओके सर, एक और क्वेश्चन है यहाँ पे, दैट शुड वी ऑप्ट फॉर एंटीबॉडीज टेस्ट बिफोर टेकिंग द सेकंड डोज इफ इन्फेक्टेड आफ्टर सेकंड डोज? See, antibody test करने में basically it is just going to provide you the information कि whether your body has formed the antibodies or not. But then वो एक कोई क्राइटेरिया नहीं हो सकता कि आप सेकंड डोज लेंगे कि नहीं लेंगे. सेकंड डोज आपको लेनी ही है अगर आपके एंटीबॉडी में रिजल्ट वीक भी आए या स्ट्रॉन्ग भी आए, because you just have to take the second dose of the antibody of the vaccine. Okay. And my last question for you is कि overall मतलब physical health is in danger हर किसी के लिए, but at this point of time mental health is also very much important because मुझे लगता है कि लोग धीरे धीरे करके physically तो कहीं ना कहीं पे रिकवर कर जाएंगे, बट मेंटली रिकवर इस चीज से करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा. जस्ट अ मिनट. रीमा गुप्ता is saying please take my question. रीमा, can you please आप अपना क्वेश्चन एक बार फिर से भेज दीजिए बिकॉज वो स्क्रॉल बहुत ऊपर हो गया है. सो व्हाटएवर योर क्वेश्चन इज यू कैन जस्ट टाइप इन द कमेंट बॉक्स. सो सर, मेरा सवाल यही है कि मेंटली, क्योंकि अगर हम मेडिकली देखें तो इनफैक्ट हर जगह मेडिकली के साथ साथ बहुत सारे अलग से ऐसी चीजें हैं जो कि हमारी लाइफ में ऐड ऑन हो रही हैं, फिर चाहे हम वो अलग से मिथ्स की बात करें, बिना वजह की अफवाह की बात करें. इस सब का इम्पैक्ट हमारी मेंटल हेल्थ पे कैसे पड़ रहा है और क्या तरीके हो सकते हैं उससे रिकवर करने के? देखिए, उसमें तो बेसिकली देयर आर 2 to 3 थिंग्स दैट पर्सन शुड डू. पहली बात, जो अपने आप को अफवाहों से और ऐसी चीजों से दूर रखें जिनकी कोई बुनियाद नहीं है. आप कोशिश कर सकते हैं. व्हाट्सएप में तो बहुत कुछ सर्कुलेट होता है, ठीक है. अब अगर इट्स इम्पोर्टेंट टू फॉलो सम गाइडलाइंस विच आर डन बाय द गवर्नमेंट और देयर आर डॉक्टर्स जिन्होंने ये चीजें बोली हैं, उन सारी चीजों को फॉलो करें. डॉक्टर होता है, दिस इज वन थिंग दैट पीपल शुड अंडरस्टैंड. अगर वो डॉक्टर बना है, दे आर डूइंग समथिंग, सो समवेयर और द अदर दे हैव दोस थिंग्स इन देयर लाइफ कि वो फिर आपको सही गाइडलाइंस बता सकते हैं. यस. द अदर थिंग इज मेंटल हेल्थ की अगर हम बात करेंगे तो उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो है कि लोगों को जो चीज करने से पीस मिलता है, somewhere or the other, whenever they try to see कि they are happy doing yoga या they're spending the time with their family, और कुछ हैं जो they love reading. अपने आप को ऐसी एक्टिविटीज में आप इन्वॉल्व करें जिससे आपका टच टूवर्ड सोशल मीडिया कम हो, टच टूवर्ड्स नेगेटिविटी कम हो,
इंसान कोशिश करेगा तो यू नो दे कैन डू इट, बट हम डेली अगर वही चीज हेडलाइन फ्लैश पढ़ेंगे, these many people died, this happened, government is doing this thing, you know, then we are sensitizing our brain कि वो फिर यही चीजें देख देख के आपको demoralize ही करेगा. Every day it is going to demoralize you. बिल्कुल सर. और you know it is going to put fear in your head. एक क्वेश्चन है एंड आई थिंक 2-3 क्वेश्चंस है यहाँ पे, हम बस जल्दी से ही ले लेते हैं. हाउ मेनी डेज, रीमा गुप्ता इज आस्किंग, हाउ मेनी डेज कोविड इज कंप्लीटली क्योर्ड फ्रॉम आवर बॉडी? Normally there is a life cycle that says that within 14 days, if the system is good in the body, it should go away. But then in some patients, it has actually stayed and showed symptoms for more than 20 days also. But एक average की अगर हम बात करेंगे तो it's 14 days. May you know, fifth day, during 5th day of its infection or encounter in the body, वो symptom show करना शुरू कर देता. So you know, but then we start from that. ठीक है सर. एक और क्वेश्चन है, लीवर में हल्का सा कफ है एंड उसके लिए क्या मतलब इनिशियल रेमेडीज ही इज आस्किंग कि क्या होनी चाहिए? Normally what people are doing is obviously if you have cough तो Benadryl and all ले आप, ठीक है, थोड़ा स्टीम कर लें. So these are the important thing. बाकी one suggestion would be कि आप ज्यादा स्टीरॉइड्स और ऐसी चीजों पे की तरफ ना जाएं, क्योंकि you know that is the question actually. One person is asking that how steroid works on COVID-19. Steroids doesn't work on COVID-19. मैं अगर आपको ये frankly बता दूं, steroid आपकी बॉडी में जो पेन है, जो आपको दर्द हो रहा है ना, उसको कम कर देते हैं, वो वायरस को नहीं मारते हैं. तो इसलिए कभी कभार ये बोला जाता है कि अगर इंसान ज्यादा स्टीरॉइड ले ले तो उसका बॉडी का पेन तो कम हो जाएगा, लेकिन वायरस तो नहीं खत्म हुआ ना उसकी बॉडी से, तो वायरस फिर मास्क हो जाता है. सो दैट्स वन ऑफ द रीजन कि दे शुड बी ओनली टेकन विद डॉक्टर सुपरविजन और डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन, पहली बात. और दूसरी बात, स्टीरॉइड्स हैज नो रोल इन किलिंग कोरोना वायरस. ओके ओके. एंड एक और चीज के आजकल कह रहे हैं कि एयरबॉर्न हो गया है यहाँ पे. सो एयरबॉर्न जो है उसमें कितनी दूर से इन्फेक्शन कॉज करता है? दैट वन पर्सन. then theoretically you know आप ये मान के चलें कि जहां पे फुल वेंटिलेशन नहीं है, if we are living in if we are like एक घर के अंदर हैं जहां पे you know proper air mixing with outside air नहीं है, तो वो काफी लंबे लंबे डिस्टेंस तक ट्रैवल कर जाता है. बट अभी भी it is not fully acceptable कि it's an airborne. ये अब लोगों के दिमाग में आ रहा है कि ये एयरबॉर्न है, बिकॉज लुकिंग एट दी कंडीशन दैट हैज हैपेंड इन इंडिया. और फिर कुछ लैंडसेट के अंदर एक रिपोर्ट भी आया था, विच इज अ वेरी प्रीमियर मेडिकल जर्नल, कि इट लुक्स लाइक इट्स एन एयरबॉर्न यू नो वायरस, बट देन इफ इट्स एन एयरबॉर्न वायरस, सो देन थियोरेटिकली इट हैज टू बी मोर कंटेजियस, जो वो दिखा रहा है कि कंटेजियस बहुत है वो. ठीक है. सो आई थिंक अभी इस चीज को फुली एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए हमें. With few days or within few months, more reports will come to testify whether this theory is accepted or not. This is also a myth created by media only. नहीं, आप ये मान के चलिए ना, क्योंकि अब वो तो एक रिपोर्ट आई, लैंसेट ने बताया कि इट लुक्स लाइक इट्स ए एयरबॉर्न वायरस, इट्स नॉट ए ड्रॉपलेट बेस्ड वायरस. ठीक है. क्यों? क्योंकि उन्होंने कुछ ऐसी स्टडीज करके देखा कि जहां पे प्रॉपर वेंटिलेशन नहीं था, इफ सेम एयर इज सर्कुलेटिंग इन द रूम, तो इट वाज सीन कि ये ना वो लोगों में इन्फेक्शन इसने बढ़ा दिया था. बट स्टिल आई वुड स्टिल से कि लेट्स नॉट टेक इट 100% दैट यू नो इट्स एन एयरबॉर्न वायरस. इफ इट्स एन एयरबॉर्न वायरस, तो देन समवेयर और द अदर प्रॉपर वेंटिलेशन से इसको रोका जा सकता है. दैट्स इट. ओके. And one last question, once the person became COVID negative, for how long that person needs to be isolated? Nazreen, yes, Rao is asking. मैं अगर नाम ठीक ले रही हूँ आपका तो. Okay, so I think if the person is negative or if the person is following a 14-day protocol, तो बस वो when the 14th day is over, the person should start thinking having a normal day-to-day life. Okay. Yep. Okay, thank you so much, sir, for your time, for your इतनी सारी information के लिए. Thank you so much. And yeah, sure.
Okay. So So it was nice talking to you, and then same here, be same here. safe. All of you, take care of yourself. Okay. Yeah. All right. Okay, thank Take you care. so Bye much. bye. Bye. Yeah.